हर वो काम जो मुसलमानों के खिलाफ करते हैं वो फॉर्मूला बनाते हैं, वही काम ये शेड्यूल कास्ट के साथ करेंगे, शेड्यूल ट्राइब के साथ करेंगे और उसके बाद ओबीसी के साथ करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर वक्फ एक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट खत्म होगा। अंबानी का तो खुद का घर वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, लूट के जो ले रखा है। जो रेलवे की प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर अडानी साहब खा चुके हैं। सुन लीजिए, अब वक्फ की प्रॉपर्टी पे नजर है। डिफेंस की प्रॉपर्टीज अयोध्या में अडानी को और रामदेव को दे दी। ट्राइबल की जमीन कैसे छीनी कि ये दिखा के हम पैसा एक ला रहे हैं और तुम्हारा इससे भला होगा। किया क्या, बेचारे ट्राइबल्स वहाँ पे अपनी जमीनें खो के बैठे हैं और छीनी जा रही है रोज। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये RSS कोई भी काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता के लिए करेगी। जैसे EWS कराया, अभी हमारे साथ ये नाहरपुर के लोग खड़े हैं, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी। इनकी खुद की जगह जो हडवारी थी वो छीन ली। वो शेड्यूल कास्ट की बता रहे हैं या विजेंद्र गुप्ता की बता रहे हैं प्रॉपर्टीज, जो बीजेपी का लीडर है। आप ये कह रहे हैं कि जमीन हड़प लेना चाहते हैं। अडानी, अंबानी, विजेंद्र गुप्ता, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देने के लिए ये काम हो रहा है। DM का क्या मतलब है? ये 50 बार DM के पास गए, DM ने इन्हीं के खिलाफ मुकदमा करा दिया नाहरपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। संसद का सत्र चल रहा है, कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था कि SC/ST में सब कोटा बनाया जाएगा और कल 10 सालों में पहली बार एक जो संसद का बिल है वो संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहला ये बिल है जो पिछले 10 सालों में पास नहीं हो पाया, इसको लेकर बहुत सारी चर्चा और ये विवाद हो रहे हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये एक छोटी जीत है और ये जीत इसलिए है कि सरकार को ये नज़र आ गया कि मुस्लिम समाज के साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज और OBC समाज भी खड़ा है, वरना ये काम वो कभी ना करते। तो ये बुनियादी बात ये है। इसी प्रकार से जो आपने अभी बात कही और जो आज ये आंदोलन चल रहा है, बाबा साहब की मूर्ति को उंगली लगा के ये आराम से अपने कमरों में सो रहे हैं घर में, ये मुस्लिम समाज भी नहीं होने देगा। ठीक है, ये मूर्ति वाली बात तो सही है। हम आपसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे जो वो सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, उनमें उसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? सुधार अग्निवीर का किया ना। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट जो गलत बहस करके सरकार ने ली है, सुधार ही तो किया है ना। इनका हर सुधार ये होता है कि कैसे मनुस्मृति लागू की जाए, कैसे SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के जो भी हक हैं वो छीन लिया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से, क्योंकि आज वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का इंटरव्यू ले रहे हो। जब संविधान की रचना हो रही थी तो उसमें माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आता था ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अगर आज भी वही माइनॉरिटीज़ एक इकट्ठी हो जाएं जो संविधान के समय पर माइनॉरिटीज़ थी, कौन कौन माइनॉरिटीज़ थी? माइनॉरिटी थी सबसे पहले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, माइनॉरिटी के कैटेगरी में आती थी, अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में आती थी। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी, फिर ट्राइबल कम्युनिटी, फिर सिख कम्युनिटी, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी, फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, फिर पारसी कम्युनिटी। ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में थी, यानी कि अल्पसंख्यक थे ये संवैधानिक रूप से। क्योंकि मुस्लिम समाज ने और सिख समाज ने ये कह दिया हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, इसीलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिली, समझे आप। और इसी की वजह ये थी कि मुस्लिम समाज को वक्फ प्रॉपर्टीज़ में वो संतुष्ट थे कि हमारी अपनी दी हुई वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए हम उसमें संतुष्ट हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के पास कुछ नहीं था, इसीलिए उनको रिजर्वेशन मिली। लेकिन हम सब माइनॉरिटीज़ हैं। अब एक ग्रुप हो गया हमारे देश में माइनॉरिटीज़ का, कौन? SC/ST माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये हो गए 46%। उसके बाद 40% देश में, 40% से भी ज़्यादा देश में है हमारे OBC समाज के लोग, जो अगर इस पक्ष में आएंगे, अल्पसंख्यक पक्ष के साथ खड़े रहेंगे, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उनको अपना भाई, अपनी बहन, अपना रिश्तेदार माना जाएगा। और वो दूसरे पक्ष की तरफ जाएंगे तो वहाँ उन्हें शूद्र माना जाएगा। ये है देश की राजनीति नटशेल में। अगर अल्पसंख्यक एक हो गए तो वक्फ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब वक्फ की बात मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ। वक्फ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सरकार का दखलंदाजी हो, जैसे कि रिजर्वेशन में सरकार की दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। रिजर्वेशन है लेकिन फिर भी नहीं है। फ़ायदा मिलता है शेड्यूल कास्ट को? नहीं, क्योंकि NFS नॉट फाउंड सूटेबल और बैकलॉग बढ़ा के जनरल कैटेगरी को मिल जाता है। इसी प्रकार से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन मुसलमानों को फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना घुसा दिया उसमें। अब वो भी काफ़ी नहीं रहा भ्रष्टाचार, तो उससे भी ज़्यादा कानूनी तौर पे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ छीन कर सरकार अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को, अपने मित्रों को देना चाहती है। उसके लिए सबसे पहली बात ये, वक्फ ट्राइब्यूनल की खिलाफत कर रहे हैं, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट कमीशन की खिलाफत करते हैं। मैं इसीलिए आपको पैरेलल बता रहा हूँ कि दोनों हर कमज़ोर वर्ग पे साथ साथ हमला कैसे हो रहा है।
ट्राइब्यूनल की खिलाफत क्यों हो रही है? क्योंकि ये अलग से है। अलग से तो है नहीं, हालांकि अलग से है, अलग नहीं है, वो भी एक कोर्ट होती है, वहाँ भी जज बैठते हैं, मुस्लिम जज नहीं बैठते हैं कोई, लेकिन फिर भी झूठा बहाना। उसके बाद ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ का झंडा लगा दिएंगे तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सरकारी अधिकारी, सरकारें खुद जाके सर्वे करती हैं हर पार्टी को जो वहाँ बैठे हों। डीएम को दे दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? अगर अधिकार जो है उसके डीएम के अधिकार क्षेत्र में वक्फ की जमीन आती है जिले की, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अभी सरकार के एक बड़े अधिकारी के पास है ये काम, वक्फ की सर्वे करने का, ये पता करने का कि ये वक्फ की ज़मीन है या नहीं। ये कोई काम मुसलमान नहीं करते हैं, सरकार का एक बड़ा अधिकारी करता है, जो सारे डीएम्स जो होते हैं ना उनकी मदद लेता है, वो उसके अंडर काम करते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हर एक डीएम की ऑब्जेक्शन ली जाती है। ये झूठ बोलते हैं ना, इसलिए मैं आपको सच्चाई से प्रोसीजर बता रहा हूँ। हर एक डीएम की, हर एक एसडीएम की ओपिनियन ली जाती है हर एक प्रॉपर्टी के बारे में, इससे पहले कि उसे वक्फ प्रॉपर्टी बनाया जाए। एमसीडी की वो ली जाती है क्लियरेंस, डीडीए की क्लियरेंस। मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ और यही सभी जगह ऐसे ही होता है। एमसीडी की, ग्राम पंचायत की, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, एसडीएम्स की, पटवारी की, सबकी ओपिनियन ली जाती है, सबके लिखित में सलाह ली जाती है। उसके बाद ये बताया जाता है ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। डीएम की भी ली जाती है सलाह, एक उच्च अधिकारी लेता है और उसकी पूरी कार्रवाई होती है कागजी कार्रवाई के साथ, उसकी पूरी डिमार्केशन होती है। अब इसको कह के आप किसी डीएम के हवाले कर दीजिए कि अपने क्षेत्र में कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बताएगा या अडानी की प्रॉपर्टी बताएगा। अब आप मुझे ये बता दो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जितनी प्रॉपर्टीज़ मिली थी जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में, आज वो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे? अभी हमारे साथ ये नाहरपुर के लोग खड़े हैं, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी, इनकी खुद की जगह जो हडवारी थी वो छीन ली। वो शेड्यूल कास्ट की बता रहे हैं या विजेंद्र गुप्ता की बता रहे हैं प्रॉपर्टीज़, जो बीजेपी का लीडर है, जगह इनकी, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई। यही काम मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए ये डीएम को बनाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जमीन हड़प लेना चाहते हैं? अडानी, अंबानी, विजेंद्र गुप्ता, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देने के लिए ये काम हो रहा है। डीएम का क्या मतलब है? ये 50 बार डीएम के पास गए, डीएम ने इन्हीं के खिलाफ मुकदमा करा दिया नाहरपुर में। आए आपके सब दर्शक, चले वहाँ पे, करें संघर्ष हमारे साथ उसके लिए। ये काम होने जा रहा है। अब आगे चलते हैं। फिर ये कहते हैं कि महिलाओं को रखा जाएगा। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में रखने का प्रावधान सेक्शन 14 में ऑलरेडी है। हर वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं होंगी। ये कौन सा नया काम है? लेकिन दिखा ऐसे रहे कि महिलाओं को रखा जाएगा। तो दिखाना क्या चाहते हैं, मनसा क्या? झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जमीनों बचाने के लिए पेसा एक्ट आया, आया नहीं, पंचायत पेसा एक्ट आया, पंचायत को, पंचायत राज को एक्सपेंड करने के लिए। उसके माध्यम से अडानी, ये नवीन जिंदल कंपनी, अंबानी की कंपनियां, हंसदे में क्या हो रहा है? ट्राइबल की ज़मीन कैसे छीनी कि ये दिखा के कि हम पेसा एक्ट ला रहे हैं और तुम्हारा इससे भला होगा। किया क्या? बेचारे ट्राइबल्स वहाँ पे अपनी ज़मीनें खो के बैठे हैं और छीनी जा रही हैं रोज़। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस कोई भी काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता के लिए करेगी, अपनी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर करेगी। जैसे ईडब्ल्यूएस कराया, तो उनके लिए तो ईमानदार है, बाकी किसी के लिए भी ईमानदार नहीं है। अब जैसे ट्राइब्यूनल्स को ये क्यों डिसॉल्व करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट कमीशन को डिसॉल्व करना चाहते हैं। यही एग्जाम्पल लेके फिर अदालत में जाएंगे, जी देखिए मुसलमानों के भी हमने ट्राइब्यूनल्स और वक्फ बोर्ड खत्म कर दिए, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी तो इतना मजा ले रही है, इनका तो एक्ट वही है, कमीशन है अलग, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का कमीशन अलग है, ओबीसी कम्युनिटी का कमीशन अलग है। वहाँ से कुछ मिल रहा है किसी कमीशन से? जो एक मुंह दिखाने के लिए, हमारी थोड़ी सी हिफाजत के लिए, एक नाम भर के लिए जगह है, उसे भी ख़त्म करने की साजिश है। हर वो काम जो मुसलमानों के खिलाफ करते हैं वो फार्मूला बनाते हैं, वही काम ये शेड्यूल कास्ट के साथ करेंगे, शेड्यूल ट्राइब के साथ करेंगे और उसके बाद ओबीसी के साथ करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर वक्फ एक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट खत्म होगा। ये बदलिया साहब खड़े हैं, कल ही जाके हम परसों सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आए हैं, जो एक और बहुत ही खतरनाक ऑर्डर शेड्यूल कास्ट के एक्ट को ख़त्म करने के लिए आया था। उसमें नोटिस परसों करा के आए हैं बदलिया साहब के केस में। तो हर एक जो प्रावधान है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए, ओबीसी कमीशन भी तो संविधान में लिखा है ना, अब उसको भी खत्म करेंगे। कि ये अलग से क्यों? वो भी भारत के नागरिक हैं। अभी कह रहे हैं ना मुसलमान भी तो भारत के नागरिक हैं, उनको क्यों अलग से? क्योंकि हम सब माइनॉरिटीज़ हैं, संविधान के अंदर हम सब माइनॉरिटीज़ हैं। क्या लग रहा है? अधिकार सुरक्षित रखना, जब तो UN में हमें बराबर की जगह मिली हुई है, क्योंकि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ के सुरक्षित रखे अधिकार, शेड्यूल कास्ट के सुरक्षित रखे अधिकार, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं।
एससी के सुरक्षित रखें अधिकार, एसटीज के, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के अधिकार सुरक्षित रखें। इसीलिए तो हमारी पूरी दुनिया में इज्जत है, इसीलिए तो हमें सबकी सहमति प्राप्त है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह से सरकार अपनी बात रख रही है, कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि ये जो संशोधन है बिल्कुल सही है, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, तो आप लोगों को एतराज़ है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो समर्थन कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग? नासमझ हैं, या तो नासमझ हैं या एजेंट है, तीसरी चीज़ कोई नहीं। या तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हमसे आके पूछें। और ये सब जो वो कर रहे हैं ना, इनमें से ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी मैंने ही जेल से बचाया है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? जो सरकार संशोधन कर रही है, किस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, संशोधन से हमें दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए साफ। ना SC/ST एक्ट को मजबूत करने के लिए संशोधन होने चाहिए, उसको कमज़ोर करने के लिए नहीं। हमारा जो SC कमीशन है वो मजबूत होने के लिए उसका संशोधन होने चाहिए, उसको कमज़ोर करने के लिए नहीं। ST कमीशन को मजबूत करने के लिए होने चाहिए, कमज़ोर करने के लिए नहीं। OBC कमीशन को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, कमज़ोर करने के लिए नहीं। पेसा एक्ट आना चाहिए ट्राइबल लैंड्स की रक्षा करने के लिए, उसको लूटने के लिए नहीं, समझे आप। उसी तरीके से वक्फ एक्ट, इसको वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, उसको कमज़ोर करके अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू को देने के लिए नहीं। अंबानी का तो खुद का घर वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, लूट के जो ले रखा है। और अभी जो रेलवे की प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादातर अडानी साहब खा चुके हैं, सुन लीजिए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी पे नज़र है। डिफेंस की प्रॉपर्टीज़ अयोध्या में अडानी को और रामदेव को दे दी। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन इस देश में वक्फ के पास है, सरकार की क्या निगाह उसी पर है? बिल्कुल। आदिवासियों की, अभी तो आदिवासियों का तो जिक्र ही नहीं आया। सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी की है देश में तो वो आदिवासियों की है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है, उसके बाद आता है डिफेंस का, उसके बाद रेलवे का। सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स की लैंड है इस देश में। पर ये तो यही कहा जा रहा है ना, इस बिल से तो मजबूती आएगी, मजबूती आएगी ना अडानी की अंबानी की। तो अभी अभी आपने सुना महमूद प्राचा साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए जो सरकार संशोधन ला रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 सालों में कोई विधेयक जो है वो संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, और इसके कई लोग इसे ये तात्पर्य लगा रहे हैं कि समर्थन की सरकार आ चुकी है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।